क्या होता है जब एक महायोद्धा को दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा हो और वो उसे ठुकरा दे? आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी के जरिए महारथी कर्ण के इसी शक्तिशाली जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कविता की शुरुआत नहीं है। नहीं, ये तो कर्ण के पूरे जीवन के फलसफे का, उनकी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये दो लाइनें हमें सीधे उनके मूल्यों के, उनकी वैल्यूज के केंद्र में ले जाती हैं। आइए इन विचारों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारी आज की चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कवि और नायक का परिचय, फिर हम समझेंगे धन और सत्ता के त्याग के पीछे का तर्क, गरुड़ का दर्शन क्या है और कर्तव्य और मित्रता की अहमियत क्या है, और आखिर में हम कर्ण की उस शाश्वत सीख पर बात करेंगे जो आज भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, किसी भी महान रचना को अगर गहराई से समझना हो तो उसके रचयिता और उसके नायक दोनों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ तो कवि की कलम की आग और नायक के चरित्र का त्याग, ये दोनों मिलकर एक अद्भुत दर्शन का निर्माण करते हैं। इस कविता के पीछे की जो आवाज है वो है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। कहा जाता है कि उनकी कलम में स्याही नहीं, आग बहती थी, और रश्मि रथी में उन्होंने अपनी उसी आग का इस्तेमाल कर्ण के चरित्र को गढ़ने के लिए किया, जो महाभारत के सबसे जटिल और शायद सबसे सम्मानित नायकों में से एक हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, महाभारत का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला है और भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं जो इतिहास की धारा बदल सकता है। एक साम्राज्य, एक मुकुट और पांडव भाइयों का साथ। ये कविता उसी प्रस्ताव पर कर्ण का वो अविचल और शक्तिशाली जवाब है। तो कर्ण उस ऐतिहासिक प्रस्ताव का जवाब आखिर देते कैसे हैं? यहीं से कविता का असली विश्लेषण शुरू होता है, जहां वो सबसे पहले दौलत और ताकत के विचार को ही चुनौती दे देते हैं। यहाँ कर्ण अपने दिल की बात बिल्कुल साफ साफ रख देते हैं। उन्हें ना तो ऐशो आराम की ख्वाहिश है, ना ही अपनी जान की कोई फिक्र है। उनकी एकमात्र इच्छा वो कुछ और ही है। वो बस ये चाहते हैं कि उनके हाथों से दान की एक पवित्र नदी, एक देव सलिता हमेशा बहती रहे और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती रहे। तो यहाँ कर्ण की पहचान लेने से नहीं, बल्कि देने से बनती है। वो एक ऐसी नदी की कामना करते हैं जो उनके हाथों से कभी सूखे नहीं, जो हमेशा जरूरतमंदों की प्यास बुझाती रहे। उनका जीवन पाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ लुटा देने के लिए समर्पित है। अब कर्ण सीधे कृष्ण से सवाल करते हैं, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। वो पूछते हैं, तुच्छ है राज्य, क्या है केशव? इस एक सवाल में वो सत्ता के पूरे विचार को ही चुनौती दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।